नहीं भयभीत में। कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, ये भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा हो कुछ भी, पर हार नहीं मानूंगा। ये शब्द थे उस महान नेता के, जिन्होंने न केवल राजनीति में अपना नाम अमर किया, बल्कि देश के दिलों में भी एक अलग मुकाम बनाए। एक ऐसा नेता जिसका विपक्ष भी कायल था और जिसके विचारों ने पूरे भारत को प्रेरित किया। लखनऊ अटल बिहारी वाजपेयी के लिए सिर्फ एक निर्वाचन क्षेत्र नहीं था, वो उनकी साधना भूमि थी। ये वही शहर था जहां राजनीति और कविता, विचार और संवेदना, सत्ता और सादगी एक दूसरे में खुलकर अटल जी का व्यक्तित्व करते चले गए। लखनऊ की तहजीब में वे ऐसे रच बसे गए कि शहर से उन्हें कभी पूर्व प्रधानमंत्री कहकर नहीं पुकारा, बस अपनेपन से अटल जी कहा। राजनीति की ऊंचाइयों तक पहुंचने के बाद भी उनकी जड़ें इसी मिट्टी में रही। भले ही 1957 में बलरामपुर से पहली बार लोकसभा पहुंचे, लेकिन लखनऊ उनके राजनीतिक और भावनात्मक जीवन का स्थायी केंद्र रहा। 1954 में यहीं से जनसंघ के प्रत्याशी के रूप में उनका पहला लोकसभा उपचुनाव हुआ और 1991 में जब वे लखनऊ से विजयी हुए तो वो जीत केवल एक चुनावी सफलता नहीं थी, वो दशकों पुराने रिश्ते की औपचारिक स्वीकृति थी। 1980 को छोड़ दे तो लगभग हर चुनाव में लखनऊ उनकी राजनीतिक यात्रा का प्रमुख पड़ाव बना रहा। जनसंघ हो या भाजपा, चुनावी रणभूमि में अटल जी ही सबसे बड़ा आकर्षण रहे। चेहरे बदले, नारे बदले, रणनीतियां भी बदली गई, लेकिन भरोसा एक ही नाम पर टिका रहा। लखनऊ के मतदाता जानते थे कि अटल जी सत्ता का नहीं, मर्यादा और भरोसे का नाम है। शायद यही वजह था कि पार्टी के भीतर ये दृढ़ विश्वास बना रहा कि चुनाव नाव अटल के नाम से ही पार लगेगी। अटल जी का लखनऊ से रिश्ता आजादी से भी पहले जुड़ चुका था। साल 1942 में संघ प्रचारक के रूप में जब वे यहाँ आए, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यही युवक एक दिन देश की राजनीति की दिशा तय करेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मार्गदर्शन में राष्ट्र धर्म का संपादन, साहित्यकारों से आत्मीय संवाद और कवि सम्मेलनों में ओजस्वी कविताओं का पाठ, इन सब ने उन्हें लखनऊ के सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न अंग बना दिया। ये शहर उनकी वाणी की साक्षी बनी और उनकी वाणी इस शहर की पहचान। उनकी कविता में राष्ट्रबोध था, लेकिन संकीर्णता नहीं, भूभाग नहीं, शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। ये पंक्ति केवल कविता नहीं, अटल जी के जीवन दर्शन का भी सार थी। उन्होंने विरोध को संवाद में बदला, राजनीति को मर्यादा दी। यही कारण है कि वे समर्थकों को ही नहीं, विरोधियों के भी प्रिय बने। अजात शत्रु कहा जाना कोई औपचारिक सम्मान नहीं, बल्कि उनके व्यक्तित्व का स्वाभाविक निष्कर्ष था। लोकसभा में उनकी आवाज का जादू ऐसा था कि भाषा विरोध के दौर में भी उनके हिंदी बोलने को स्वीकार किया गया। ये भाषा नहीं, भावना थी जो लोगों तक पहुंचती थी। इसी विश्वास ने नेहरू से लेकर नरसिंह राव तक ये मानने पर विवश कर दिया कि अटल जी भारत की सशक्त आवाज है। लखनऊ की गलियों में पैदल, साइकिल या रिक्शे से चलते अटल जी सत्ता के शिखर पर पहुंचकर भी वैसे ही रहे। साल 2003 में प्रधानमंत्री रहते हुए लखनऊ में दिया गया उनका भाषण राजनीतिक नहीं, स्मृतियों से भरा था। पिता के साथ पहली बार लखनऊ आना, बदलता शहर, गोमती की चिंता और लखनऊ की आत्मा को सहेजने की पुकार, वो भाषण नहीं, अपने प्रिय नगर से एक नागरिक का संवाद था। सिकंदर बाग के पास लिखा है एक वाक्य, हम फिदाए लखनऊ और लखनऊ हम पर फिदा, मानो अटल जी के जीवन का सार कह देता है। लखनऊ उनके लिए विश्राम था, प्रेरणा थी और पहचान थी। आज भी जब लखनऊ की फिजा में तहजीब, कविता और मर्यादा का संतुलन महसूस होता है तो लगता है कि अटल कहीं आसपास ही मुस्कुराते हुए, ये कहते हुए कि शहर बदले हैं, समय बदला है, पर रिश्ते अटल है। रिश्ते वही हैं जो आज भी अटल है, आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है अटल। उनकी कविताएं, उनकी राजनीति, उनके मार्गदर्शन, उनकी रचनाएं, उनकी कविताएं आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। लखनऊ आज पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी से गूंज उठा। प्रधानमंत्री आज राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करेंगे और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने किसी भी चूक की गुंजाइश को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया। पीएम के आगमन से पहले सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया। पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर एसपीजी ने पूरी ताकत झोंक दी है। आयोजन स्थल पर एसपीजी ने विस्तृत मॉक ड्रिल कर संभावित खतरों के सभी परिदृश्यों का परीक्षण किया। सुरक्षा व्यवस्था इतनी सख्त है कि किसी भी प्रकार की चूक की संभावना नगण्य है। एसपीजी और केंद्र सरकार की टीम ने रिहर्सल के हर पहलू की बारीकी की समीक्षा की।
ताकि पीएम की सुरक्षा में किसी भी तरह की कमी न रह जाए। हेलीकॉप्टर के जरिए प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की रिहर्सल की गई और तय स्थान पर हेलीकॉप्टर लैंडिंग कर हेलीपैड की हर छोटी बड़ी जांच की गई। सुरक्षा एजेंसियों ने सुनिश्चित किया कि कोई भी विसंगति कार्यक्रम को प्रभावित न कर सके। प्रशासन ने आयोजन स्थल और आसपास के क्षेत्रों में पूरी तरह से सख्त सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी है। सड़क मार्ग, आसपास के क्षेत्रों और कार्यक्रम स्थल तक जाने वाले रास्तों की कड़ी निगरानी भी की जा रही है। सभी प्रवेश मार्गों पर बैरिकेडिंग और निगरानी व्यवस्था स्थापित की गई है। पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने वाहन प्रवेश और आम जनता के प्रवेश पर कड़ा नियंत्रण रखा है। आयोजन स्थल पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। एसपीजी, पुलिस और अन्य एजेंसियां मिलकर किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए चौकस नजर बनाए हुए हैं। सुरक्षा की इस कड़ी व्यवस्था ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पीएम के दौरे के दौरान किसी भी खतरे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा न सिर्फ राष्ट्र प्रेरणा स्थल के उद्घाटन के लिए बल्कि सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारी की कसौटी भी साबित होगा। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे सुरक्षा नियमों का पालन करें और केवल निर्धारित मार्गों का उपयोग करें। इस दौरे के लिए किसी भी तरह की शिथिलता को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जाएगा। एसपीजी और स्थानीय प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक कर सुनिश्चित किया है कि पीएम का यह दौरा व्यवस्थित, सुरक्षित और बेदाग तरीके से संपन्न हो। अवध की तहजीब और अटल की पहचान। अवध अटल की साधना भूमि। आपको बता दें कि आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ आएंगे और इसको लेकर तमाम तैयारियां की गई। वह इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं। शहबाज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ आएंगे, इसको लेकर तमाम तैयारियां की गई। आज एक विशेष दिन भी अटल बिहारी जयंती, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी की आज 101 जयंती जो है वो मनाई जा रही है और हमेशा देखिए देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अटल की विरासत को किस तरीके से संजो कर रखती है और हमेशा उनकी जयंती के मौके पर बहुत ही भव्य तरीके से कार्यक्रम का आगाज जो है वो होते हुए नजर आता है। और इस बार ये मौका और ज्यादा सुर्खियों में है। इसकी वजह है कि अटल का जो राष्ट्र प्रेरणा स्थल जो बन रहा है उसका उद्घाटन है, उसका लखनऊ में उद्घाटन किया जा रहा है। क्योंकि पहले दिल्ली में जिस तरीके से अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती थी, आज सुबह जिस तरीके से देखा गया कि तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता, वहां की जो सीएम है रेखा गुप्ता और जेपी नड्डा समेत तमाम ऐसे बड़े नेता थे, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी वहां पहुंचे थे, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। सुबह से ही अटल जी को श्रद्धांजलि दी जा रही थी और अटल ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की विरासत को आगे बढ़ाया था, क्योंकि एक वक्त था जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में भी नहीं थी और अस्तित्व में भी नहीं मानी जाती थी, क्योंकि जनसंघ के टाइम से अटल जी जुड़े हुए हैं। उन्होंने किस तरीके से चीजों को आगे बढ़ाया है, इसलिए उनकी ही चीजों को भारतीय जनता पार्टी लगातार एक नई विरासत के रूप में जनता के सामने, लोगों के सामने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने एक मिसाल के तौर पर पेश करती हुई साफ तौर पर देखी जा रही है। जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो राजनीति है, विपक्ष नेता विपक्ष के तौर पर बेहद खास रही है। उन्हें नेता विपक्ष का सही रूप से मायने कहा जाता है, उनको सही रूप को परिभाषित किया जाता है तो नाम उन्हीं का लिया जाता है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जब भी सदन में बोलते थे तो सदन में चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उनको बहुत ही बारीकी से सुनता था। क्योंकि एक बहुत बड़े वक्ता के रूप में भी उनकी एक पहचान थी, कवि के रूप में भी पहचान थी, पत्रकार के रूप में पहचान थी, लेखक के रूप में, मतलब एक व्यक्तित्व के अंदर इतने सारे गुण होना एक बार में, ये जो है वो बहुत ही कम किस्मत वालों को मिलता है। और अटल बिहारी जी जो थे, उनके अंदर ये सारी चीजें, ये सारे गुण थे कि किस तरीके से लोगों को अपने आप में जोड़ना है। और बतौर विपक्ष के नेता के तौर पर वो पाकिस्तान के दौरे पर गए थे और वो पाकिस्तान का दौरा भी उनका सुर्खियों में था। जब वो बतौर एक अपोजिशन लीडर के तौर पर वहां पहुंचे थे तो पाकिस्तान के लोग भी वहां पर, जो पाकिस्तान के उस वक्त सियासतदान थे, वो भी चौंक गए थे कि आखिर एक विपक्ष के नेता को भारत ने जो है हस्तक्षेप करने के लिए क्यों भेजा है, दोस्ती के हाथ बढ़ाने के लिए क्यों भेजा है। उन तमाम संधियां थी जो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर भी भारत ने पाकिस्तान मुल्क के साथ की हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी एक बहुत बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से अगर आप देखेंगी, जनसंघ के लिहाज से अगर आप देखेंगी, आरएसएस से भी उनका काफी लंबा जी। नेहरू जी से भी उनका एक अहम रिश्ता माना जाता है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ उन्होंने जनसंघ की शुरुआत की है। ये दोनों ही अलग व्यक्तित्व थे, उन दोनों के साथ ही उनका बेहद ही अजब रिश्ता देखने को मिला है।
बिल्कुल जिस तरीके से देखिए आप पूरी तरीके से आज देख रही हैं कि किस तरीके से आज पूरा कार्यक्रम जो है लखनऊ में रखा गया है। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का आज जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच रहे हैं, उसका उद्घाटन करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और जिस तरीके से ये पूरा अगर पार्क की अगर बात करें तो 65 एकड़ में फैला हुआ है। जिस तरीके से आप देख सकती हैं कि इतना लंबा कार्यक्रम रखा गया जी। है, इसमें 21 करोड़ रुपए की कांस्य प्रतिमाओं का निर्माण हुआ है। तो बढ़िया तैयारियां थी, कई दिनों से इसके लिए पूरी भव्य तैयारी की जा रही थी। बीते कल तमाम प्रोटोकॉल्स लगाए गए थे और कल से इसकी तैयारियां शुरू हो गई थी और लखनऊ को जिस तरीके से देखा गया है कि हर तरफ सजा दिया गया है। तो आज पूरी तैयारियां हैं और जिस तरीके से आप देख रही हैं कि हर तरफ ये उत्सुकता है कि प्रधानमंत्री आज जो है वो लखनऊ में है। जी। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शहबाज। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री लखनऊ आएंगे और इस दौरान जो है वो प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करें। तो भाई आप प्रेरणा स्थल के बारे में ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं, क्या कुछ खास है प्रेरणा स्थल में। कमल फूल की आकृति में डिजाइन है प्रेरणा स्थल, जिसका आज प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। कमल फूल के डिजाइन से बना हुआ है, 65 एकड़ में बना है ये प्रेरणा स्थल। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल 65 एकड़ में बनाया गया है। म्यूजियम, ब्लॉक, कैफेटेरिया, मेडिटेशन सेंटर भी इसमें शामिल किया गया है। बड़ी पार्किंग, एमपी थिएटर, 3 हेलीपैड भी बनाए गए हैं। प्रेरणा स्थल की खासियत है कि इसमें 3 हेलीपैड बनाए गए। इसके अलावा 5 टॉयलेट ब्लॉक, पाथवे का भी निर्माण किया गया है। रैली के लिए काफी बड़े स्टेज का भी निर्माण किया गया है, जो आने वाले समय में तमाम रैलियों का मंच बनेगा। कमल फूल के डिजाइन की आकृति जो है प्रेरणा स्थल में बनाई गई है, जो बेहद ही खास है। 65 एकड़ में ये राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बना है, जो तमाम भारतीयों को इसमें समेट लेगी। म्यूजियम, ब्लॉक, कैफेटेरिया, मेडिटेशन सेंटर भी इस प्रेरणा स्थल की खास पहचान है, खास खासियत है। बड़ी पार्किंग, एमपी थिएटर, 3 हेलीपैड बनाए गए हैं इस प्रेरणा स्थल में। इसके अलावा बड़े बड़े स्टेज बनाए गए हैं, जहां से तमाम रैलियों को संबोधित किया जा सकता है। 5 टॉयलेट ब्लॉक, पाथवे का भी निर्माण किया गया है। रैली के लिए भी काफी बड़े स्टेज का निर्माण किया गया है। आने वाले समय में ये प्रेरणा स्थल तमाम रैलियों की गवाह बनेगा। कमल फूल की आकृति की डिजाइन जो है सभी को आकर्षित करती हुई नजर आएंगी। 65 एकड़ में बना है पूरा प्रेरणा स्थल, जिसमें कमल की आकृति वाले डिजाइन सभी को आकर्षित करते हुए नजर आएंगी, सभी को जो है अपनी ओर खींचती हुई नजर आएंगी। म्यूजियम, ब्लॉक, कैफेटेरिया, मेडिटेशन सेंटर भी इसकी एक अहम पहचान है, इसकी एक खासियत है। बड़ी पार्किंग, एमपी थिएटर, 3 हेलीपैड भी बनाए गए हैं। इसके अलावा 5 टॉयलेट ब्लॉक, पाथवे का भी निर्माण प्रेरणा स्थल पर किया गया है। और बड़ी रैलियों का आयोजन अगर किया जाएगा तो इसके लिए प्रेरणा स्थल बेहद ही जरूरी होगा, क्योंकि यहाँ पर रैली के लिए काफी बड़े बड़े स्टेजों का निर्माण किया गया है। वहीं बात करेंगे प्रतिमा की क्या कुछ खासियत है। कांस्य की 65 फीट ऊंची 3 प्रतिमाएं बनाई गई हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ये प्रतिमाएं हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाने वाले मूर्तिकार राम सुतार और माटू राव ने ये मूर्तियां बनाई हैं। प्रतिमा निर्माण में 21 करोड़ रुपए की खर्च लागत आई है। आपको बता दें कि 21 करोड़ रुपए जो है प्रतिमा के निर्माण में खर्च किया गया है। 65 फीट की 3 ऊंची प्रतिमाएं हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की ये प्रतिमाएं हैं। आपको बता दें कि स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाने वाले मूर्तिकार ने इसे बनाया है। राम सुतार और माटू राव ने ये बेहद ही आकर्षित करने वाली प्रतिमाएं बनाई है। प्रतिमा निर्माण में 21 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेरणा स्थल का आज उद्घाटन करेंगे। दोपहर 2:30 पर प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज लखनऊ आगमन को लेकर शहर में पूरी तैयारियां कर ली गई। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा, सफाई और यातायात व्यवस्था को लेकर हर संभव कदम उठाया। मुख्यमंत्री कार्यालय और स्थानीय प्रशासन ने सभी विभागों को अलर्ट कर दिया है। प्रधानमंत्री आज लखनऊ में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जनता को संबोधित भी करेंगे। उनके आगमन के मद्देनजर शहर के प्रमुख मार्गों और कार्यक्रम स्थलों पर
सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम तैनात की गई है। इसके अलावा रोड शो रूट और सभा स्थल की निगरानी के लिए ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था भी की गई है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पावन जयंती है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी उत्तर प्रदेश से देश की संसद में कई बार प्रतिनिधित्व किए और ये हमारे प्रदेश की राजधानी लखनऊ भाग्य है कि लखनऊ से ही प्रतिनिधित्व करते हुए देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश को विकास के एक नए विजन के साथ आगे बढ़ाने का काम किया था। यह वर्ष विशेष है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शती महोत्सव का आयोजन भी पूरे देश के अंदर हर्षोल्लास के साथ अटल जी की कविताओं के काव्य पाठ के साथ अटल जी के द्वारा जो लेखन किया गया था उस लेखन पर डिबेट को लेकर के, उनकी पत्रकारिता को लेकर के संसद में और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो भी महत्वपूर्ण भाषण स्वर्गीय अटल जी के थे, इन सब को लेकर के पूरे देश के अंदर विभिन्न शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं में अनेक प्रकार के कार्यक्रम हुए हैं। ये उत्तर प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि स्वर्गीय अटल जी की पैतृक भूमि उत्तर प्रदेश के अंदर ही आगरा जनपद का बटेश्वर है। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा भी उत्तर प्रदेश के कानपुर में अर्जित की थी और सार्वजनिक जीवन की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में बलरामपुर जनपद से प्रारंभ करते हुए देश की संसद में सर्वाधिक समय तक उन्होंने उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो विराट व्यक्तित्व और कृतित्व है वो पूरे देशवासियों को एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। नगर निगम और स्थानीय प्रशासन ने शहर को विशेष रूप से सजाया। मुख्य सड़कों पर कार्यक्रम स्थलों पर झंडे, बैनर और फ्लैग लगाए। फूलों और रोशनी से शहर की सुंदरता बढ़ाई गई। सड़क किनारे सफाई अभियान भी चलाया गया है और बिजली जल आपूर्ति की पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। व्यापारिक प्रतिष्ठानों और स्कूलों को कार्यक्रम के दौरान आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सुरक्षा कारणों से नागरिकों से अपील की गई कि वे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अनावश्यक रूप से ना जाए। प्रशासन के निर्देशों का पूरी तरह से पालन करें। हेलीकॉप्टर, ड्रोन की निगरानी के माध्यम से किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से तुरंत निपटने की भी तैयारी की गई है। राजनीतिक और सामाजिक रूप से भी प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर खास उत्साह देखा जा रहा है। नागरिकों और स्थानीय नेताओं ने शहर की सजावट तैयारियों की सराहना भी की है। प्रशासन ने सुनिश्चित किया कि सभी कार्यक्रम सुचारू रूप से और किसी प्रकार की बाधा के बिना संपन्न हो। इस प्रकार लखनऊ आज पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर शहर के हर कोने में सजावट और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी पर आज राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। हम आपको यहाँ की कुछ तस्वीरें दिखाएंगे कि कुछ ही देर बाद यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर उद्घाटन के लिए पहुँचेंगे तो ये जो मंच आप देख पा रहे हैं ठीक सामने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का, यहाँ पर जो है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस मंच पर मौजूद होंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री भी आज इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे। 65 एकड़ में फैला ये राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल साफ तौर पर जिस तरीके से यहाँ पर 3 महापुरुषों की यहाँ पर प्रतिमाएं भी लगाई गई हैं, जिनका चाहे माल्यार्पण भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इससे पहले हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से बड़ी संख्या में जो लोग हैं राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का जो ये उद्घाटन समारोह है इसमें लोग शामिल हो रहे हैं। अगर इसकी क्षमता की बात करें तो तकरीबन 4 से 5 हज़ार लोगों की क्षमता है यहाँ पर लोगों के पहुँचने की। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से ये जो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है ये कमल के आकार का बना हुआ है और यहाँ पर बड़ी संख्या में अब जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो तकरीबन 3 लेयर की बैरिकेड करके यहाँ पर जो है सुरक्षा व्यवस्था के अलग अलग पॉइंट पर तमाम जो ऐसे पुलिसकर्मी हैं उनको यहाँ पर तैनात किया गया है। साथ ही CCTV से जो निगरानी की अगर बात करें या फिर जो NSG कमांडो जो कि मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री के जो सुरक्षा में जो है वो आप अगर देखें तो किस तरीके से पहले ही यहाँ पर मुस्तैद हैं और साथ ही तमाम ऐसे रोडों को जो है डाइवर्ट किया गया है ताकि यातायात सुचारू रूप से चालू रह सके। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। महिला पुलिस कांस्टेबल की बात करें या फिर जो है यूपी पुलिस के तमाम ऐसे CRPF के जो जवान हैं या फिर NSG कमांडो, पूरे लेयर में कहीं ना कहीं जो है सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम जो है किए गए हैं। लखनऊ से कैमरामैन ओसामा के साथ में अविनाश, प्राइम TV लखनऊ। मैं इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ आएंगे। इसको लेकर तमाम व्यवस्था कर ली गई और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। उसको लेकर भारी उत्साह जो है वहां पर लोगों में देखने को मिल रहा है और भारी संख्या में लोग जो है प्रेरणा स्थल पर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और ये उद्घाटन के बाद जनसभा को संबोधित किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर पूरा लखनऊ जो है तैयारियों के साथ सज चुका है। वह इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आदिश शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। आदिश शुक्ला जी, आज अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती है। अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीति को लेकर आज विपक्ष और पक्ष दोनों ही कायल है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, अभी लखनऊ में प्रधानमंत्री का एक विजिट है यहाँ पर और वो प्रेरणा स्थल उन्होंने बीजेपी सरकार ने एक प्रेरणा स्थल बनाया है। उसमें जनसंघ के तीनों लोग, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी हों, चाहे क्या कहते हैं दीनदयाल उपाध्याय हों और चाहे क्या कहते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हो, है ना, इन तीनों लोगों की मूर्ति लगाई गई है और बड़ी भव्य मूर्तियां लगाई गई हैं। इसके बाद ये है कि देखिए बहुत समय से एक ये था कि अटल जी को लेकर, ये अटल जी का संसदीय क्षेत्र भी रहा है और वो यहीं से सांसद चुन के गए और उसके बाद वो PM बने। तो कई चीजें ऐसी हैं जो लखनऊ को जोड़ती हैं और लखनऊ को और उसके बाद जो है इस प्रेरणा स्थल में और भी जो जितने लोगों ने आजादी दिलाई है उनकी भी वहाँ पर क्या कहते हैं कलाकारियां और चित्र बनाए गए हैं। कुछ उनके क्या कहते हैं म्यूजियम जैसा बनाया गया है। उनको देखने के लिए लोग तो आएंगे ही, स्वाभाविक सी बात है और ये एक अच्छी दिशा है कि जिसपे काम हुआ है। सरकार की भी एक अच्छी दिशा है। दूसरा पहलू ये देखने वाला है कि देखिए जब से क्या कहते हैं लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी को जब यूपी से झटका लगा है तो उसके बाद से आपने देखा होगा कि बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही है अपने किसी भी एजेंडे को लेकर, किसी भी प्रोग्राम को लेकर, किसी भी चीजों को लेकर। प्रधानमंत्री का दौरा भी, आज प्रधानमंत्री कुछ संकेत भी देंगे और उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर। ऐसी बात नहीं है क्योंकि साल खत्म होने वाला है और नया साल लगने वाला है 2-3 दिनों में और इसके बाद महज जो है मुझे लगता है 400 के आसपास दिन बाकी हैं उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर।
ये प्रधानमंत्री बड़ा संदेश भी दे सकते हैं कुछ ना कुछ। आदेश जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती, इस अवसर पर जो है विपक्षी नेता जो है उनकी राजनीति को लेकर हमेशा उनकी तारीफ करते, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे संजय सिंह हो। उन्होंने हाल ही में एक बयान भी दिया था अटल बिहारी वाजपेयी का, तो उसको लेकर सुर्खियां भी बनी थी। तो उनका जो एक नेता विपक्ष हो, चाहे प्रधानमंत्री के तौर पे उनके जो व्यक्तित्व था, वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। देखिए ऐसा है कि अटल बिहारी जैसे नेता बहुत कम हुए हैं जी। और आगे मुझे लगता है कि उनको फॉलो करके कोई वैसा नेता अभी तक नहीं आया है जो पक्ष और विपक्ष वो दोनों को, वो विपक्ष में भी रहते थे तो भी अपनी बात कहते थे और कोई जोर जबरदस्ती से नहीं, वो हमेशा एक कवि के रूप में अपनी बात को कह जाते थे। वो आधी बात बताते थे, आधी और खुद समझनी पड़ती थी। उनका एक ये स्टाइल ही था जिसे कहा जाता है कि वो थोड़ी बात बोलते थे और चुप रहते थे, आगे वेट करते थे और किसी भी बात को, कितनी भी जो प्रधानमंत्री पे रहे, प्रधानमंत्री पद पर रहे और उन्होंने प्रधानमंत्री पद का एक अच्छा निर्वहन किया, बेदाग छवि के रहे हमेशा। इसीलिए पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ही उनकी राजनीति, भाषा शैली सब उनका जो है एक वो करता है। ठीक है, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदेश जी। आपको बता दें कि आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती, इस अवसर पर प्रेरणा स्थल में जो है एक भव्य आयोजन का किया गया है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश में पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती का आयोजन इस वर्ष बेहद भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। 25 दिसंबर को पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, लेकिन मुख्य आकर्षण लखनऊ में बने प्रेरणा स्थल पर होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करेंगे। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार इस कार्यक्रम में लगभग 2.5 लाख लोग एकत्रित होने की संभावना है। मुख्य सचिव के निर्देश पर सभी जिलों में अटल बिहारी वाजपेयी के प्रतिमाओं और स्मारकों के सामने श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की जा रही है। इसके साथ ही स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में उनके आदर्शों, विचारों और राष्ट्र सेवा के योगदान को उजागर करने के लिए व्याख्यान, संगोष्ठी, निबंध प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य युवाओं में उनके जीवन, विचारों को आत्मसात करना है। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण समारोह शाम को आयोजित किया जाएगा। इसके लिए सुरक्षा एजेंसियों ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। एसपीजी और स्थानीय पुलिस बल ने पहले ही मॉक ड्रिल और रिहर्सल कर कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा सुनिश्चित कर दी है। हेलीपैड, आसपास के मार्गों की पूरी तरह से जांच की गई है। आयोजन स्थल पर बैरिकेडिंग, भीड़ नियंत्रण, आपातकालीन व्यवस्थाओं को लेकर विशेष तैयारियां की गई है। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों, संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे समय पर कार्यक्रम संपन्न कराएं। किसी भी प्रकार की चूक को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्यक्रम में सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारी, छात्र छात्राएं, सामाजिक संगठन में भाग लेंगे। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे निर्धारित मार्गों और सुरक्षा नियमों का पालन करें। विशेष कार्यक्रमों में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमाओं और स्मारकों की साफ सफाई, सजावट, पुष्पांजलि शामिल है। युवाओं में राष्ट्र भावना और देशभक्ति, राष्ट्र की सेवा की भावना को जागृत करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस आयोजन में न केवल अटल जी के योगदान और उनके नेतृत्व को याद किया जाएगा, बल्कि समाज में राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र और सेवा की भावना को भी मजबूती मिलेगी। लखनऊ में होने वाले इस भव्य कार्यक्रम में देश भर से लोग शामिल होंगे। 2.5 लाख लोगों की उपस्थिति इसे एक ऐतिहासिक कार्यक्रम बना देंगी। वहीं इससे पहले में उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे और भारी संख्या में लोगों की पहुंचने की संभावनाएं जताई जा रही है। बाधाएं आती ही आए, घिरे प्रलय की ओर घटनाएं, पावों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसती यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। यादों में अटल, एक ऐसा नेता जिसने सत्ता से पहले सिद्धांत चुने, राजनीति को भाषा और मर्यादा सिखाई। अटल जी एक ऐसा व्यक्तित्व है जिनके संघर्ष, बलिदान, राजनीति और रचनाएं आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। अटल हमेशा सभी की यादों में अटल रहेंगे, अडिग रहेंगे। फिलहाल के लिए खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।